from second to the third and particle दर particle, जैसे passing the parcel में कैसे हम लोग हर एक को देते हैं उस प्रकार से हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन ऑफ हीट जो है ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही हो सकती है। अब सेकेंड जो आपका मोड है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऑफ हीट के अंदर आप क्या देखते हो कि हीट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से जितने लोगों ने कभी पानी को उबलते हुए अगर देखा होगा ना, आई नो ये कोई फैंटेसी नहीं है कि सर पानी को उबलते हुए कौन देखता है, आई नो उसमें कुछ भी मजा नहीं है, बट वहीं से हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। अगर आपने ध्यान से कभी पानी को उबलते हुए देखा होगा ना क्लास, तो पानी सबसे पहले निचले तलवे पे गर्म होता है, वहां से छोटे छोटे बबल्स रिलीज होते हैं, एक आवाज आने लगती है और फिर जो पानी गर्म हो जाता है ना बेटा वो नीचे से हटकर ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे चला जाता है। फिर पानी जो गर्म हो गया वो नीचे से हटकर ऊपर आ जाता है और ये साइकिल डाउन एंड अप या कहूं तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। और इस तरीके से जब पूरा पानी गर्म हो जाता है तब उसमें बबल्स आने लगते हैं और हम कहते हैं पानी बॉईल हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा जब दूध उबलता है, चाय उबलती है, दाल उबलती है, तो सभी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, बिकॉज जो हीट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। आप कैंडल को लाइट करो, that is burn a candle, light a candle और उसके ऊपर हाथ रखो, आपको गर्माहट महसूस होने लगती है। Why? Because जो मोड ऑफ हीट नीचे से ऊपर जा रही है ना बेटा उसे कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। इसीलिए बेटा एयर कंडीशंस को हमेशा हाइट पे लगाया जाता है। आपको अभी तक नहीं पता होगा या बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सर एयर कंडीशन है तो उसको नीचे क्यों नहीं लगाते, क्यों उसको दीवार पे हाइट पे फिट करते हैं। तो उसका बेसिक रीजन ही यही है बेटा कि जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपरी सतह पर होगी, तो जब एयर कंडीशन ऊपर होगा तो वो गर्म हवा को कूल करके ठंडा कर देगा और ठंडी हवा वजन में ज्यादा होकर नीचे आ जाती है। तो जैसे हवा नीचे जाएगी तो वो गर्माहट वाली हवा कूल हो जाएगी और इसीलिए उसका नाम पड़ गया एयर कंडीशनर। यानी कि जो आपकी घर में एटमॉस्फेयर में रूम में जो नॉर्मल एयर है उसको ठंडा करता है, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब मैं जब आपको ये बात कह रहा हूं ना बेटा तो इसके अंदर आप देखो कन्वेक्शन ऑफ हीट का मतलब होता है हीट को ट्रांसफर होना पड़ता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये है ना लिक्विड मीडियम में सबसे ज्यादा देखा जाता है, या तो फिर एयर कंडीशन की अगर बात करेंगे तो गैसियस मीडियम में भी, दैट इज हॉट एयर ऊपर थी ठंडी होकर नीचे आ गई, फिर गर्म होकर ऊपर गई ठंडी होकर नीचे आ गई। सो अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड वो सर्कल में चल रहा है। अब बेटा तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रेडिएशन दैट इज रेडिएशन। आपने कंडक्शन पढ़ा, आपने कन्वेक्शन पढ़ा और अब आप पढ़ रहे हो रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब सॉलिड मीडियम्स में से पार्टिकल बाय पार्टिकल एवरी पार्टिकल गर्म होते हुए हीट आगे बढ़ती है। कन्वेक्शन के अंदर हीट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है। ये लिक्विड या गैसियस मीडियम में हो सकता है। रेडिएशन जो होता है ना बेटा उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ना उसे सॉलिड की जरूरत है, ना उसे लिक्विड की जरूरत है, ना उसे गैसियस की जरूरत है। तो आप पूछोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो? इट्स वेरी सिंपल। आप लोग होलिका जब जलाने जाते हो या होली से ठीक एक दिन पहले, धुलेटी से एक दिन पहले जब हम लोग होलिका जी को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो आप उससे दूर हो, तकरीबन 4-5 फुट दूर हो, फिर भी आपको हीट जो है वो चारों तरफ महसूस होती है। आप लेफ्ट में चले जाओ तो भी हीट है, आगे चले जाओ तो भी हीट है,
या जो लोग पहले फ्लोर पर होंगे तो उनको भी हीट महसूस हो रही है। ये क्या हो रहा है, जो गर्माहट है वो ऑल द डायरेक्शन अप डाउन सब जगह रेडिएट हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है रेडिएशन। जैसे कि सन की गर्माहट, हमें क्या सिखाया गया है कि साइंस कहता है अर्थ और सन के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का गैप है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो आपको क्या लगता है इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे सूरज की गर्मी हमें यहाँ पर जला देती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ना अर्थ और सन के बीच में कोई सॉलिड है, ना कोई पानी लिक्विड है, और अर्थ में स्पेस में तो एयर भी नहीं है, वहां तो वैक्यूम है, तो ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना वहां पे गैस है, और फिर भी अगर हीट ट्रांसफर हो रही है ना बेटा, तो इसे कहते हैं रेडिएशन। इसीलिए रेडिएशन का मीनिंग ही यही है, द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम open bracket solid liquid or gaseous is known as radiation। सिंपल है। अब जैसे कि आप लोग जब घर में एक दिया जलाते हो, तो अगर आप उस दियो को साइड से ऐसा पकड़ोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, आप इस तरीके से पकड़ोगे तो गर्मी महसूस होगी, और ऊपर से पकड़ोगे हाथ रखोगे तो भी गर्मी महसूस होगी। हेंस बेटा रेडिएशन का मतलब ही है कि वो जितना भी एरिया है आजू बाजू का, उन सब जगह में वो फैल जाता है। ज्यादा करके आपने देखा होगा जब आप एक्सरे रूम में जाते हो, या जब हम लोग कोई एमआरआई कराने जाते हैं, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है कॉशन रेडिएशन रूम। तो ये रेडिएशन रूम का मतलब क्या होता है? मतलब वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा, वो एक जगह नहीं रहेगा कि जो एक्सरे मशीन के सामने खड़ा है खाली उसी को दिखाई देगा, रॉन्ग, वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसीलिए जो एक्सरे निकालने वाले हमारे डॉक्टर्स होते हैं या जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, वो एक चेंबर अलग बैठते हैं, हमें एज अ पेशेंट अलग रखा जाता है, फिर एक ग्लास का चेंबर होता है, वो लोग उस चेंबर में बैठकर मशीन को ऑपरेट करते हैं, बिकॉज वो पूरे रूम में रेडिएट हो सकता है, that is without any medium। ठीक है बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने जरूरी है, हम उसे समझते हैं। सबसे पहला है आपका फ्लास्क। फ्लास्क यानी कि जिसको आमतौर पर हम लोग थर्मस कहते हैं। तो इस थर्मस को इन्वेंट किया था सर जेम्स डेवार ने इन द ईयर 1892। इसीलिए इस फ्लास्क का एक नाम पड़ा देवार्स फ्लास्क, DEWAR। देवर नहीं है वो, ठीक ना, भाभी देवर जेठ भतीजा ये नहीं है, इट्स देवार्स फ्लास्क। और आगे चलकर इसे हमने फ्लास्क के नाम से जाना, नहीं तो थर्मस के नाम से जाना, जो आप और हम हमारे घरों में ओकेजनली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा, आपको जानना चाहिए कि अगर आप काले कपड़े पहनते हो या आप काला कलर का कोई भी शेड पहनते हो, तो वो सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, बिकॉज ब्लैक कलर एब्सॉर्ब्स मोर हीट। इसीलिए जब हम लोग समर में बाहर निकलते हैं ना बेटा, तो मम्मी या घर के बड़े बोल देते हैं कि टोपी पहन के जाओ, हैट पहन के जाओ, स्कार्फ ले लो या एक स्टोल ले लो, कुछ नहीं है तो भाई रुमाल ऊपर बांध लो, भाई कुछ ना